Starting with the appliance which is called as the activator and Kingsley Hordes and Perry Robbins, Vigo and Distance and Anderson Flahos. ये वो लोग हैं जिन लोगों ने अपनी विद द टाइम बीइंग अपनी मॉडिफिकेशंस पेश की, अपनी अप्लाइंसेस पेश की, और इनमें से लास्ट हॉल एंड एंडरसन्स की जो एक फाइनल अप्लाइंस थी उसको आज हम एक्टिवेटर के नाम से देखते हैं। अब हम देखते हैं कि नंबर 1 पे किंग्सले ने हमें क्या बताया। किंग्सले ने हमें बताया कि हमारे पास वल्केनाइट पैलेटल एक प्लेट बनाई उसने, और उसने वो उन लोगों में लगाई जिनके अंदर रूटेड मैंडेबल था, और मैंडेबल रूटेड था, और उसने उनके अंदर इंक्लाइन प्लेन्स लगाए जिसने मैंडेबल को फॉरवर्ड पुश किया। दैट मीन्स कि यहाँ पे वो एक मैंडेबल को आगे करने वाली अप्लायंस के तौर पर काम कर रही है ये प्लेट। नंबर 2 पे हॉर्ड्स है। हॉर्ड्स ने हमें एक वॉब्स प्लेट दी। ये भी मॉडिफिकेशन है किंग्सले की। किंग्सले की जो सिंपल वल्केनाइट की प्लेट थी उसको इसने मॉडिफाई करके वॉब्स प्लेट का नाम दे दिया, और ये इसके अंदर भी रिट्रोग्रेंथिज्म है प्लस डी बाइट को भी ट्रीट किया, क्योंकि इन द किंग्सले वी ओनली ट्रीट दी rooted mandible, but in the Wolf's plate or the Horde's appliance we were using the retrograntism and the deep blight for our treatment। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो लिंगुअली इंक्लाइंड जो हमारे पास लॉयल इंसाइजर है उनको भी हम लोग ठीक करें। पेरे रॉबिन ने हमारे पास एक मोनोब्लॉक दिया। मोनोब्लॉक जो है, मोनो मीन्स वन, सो एक सिंगल ब्लॉक के तौर पर उसने वल्केनाइट का एक सिंगल ब्लॉक हमें दिया है जिसमें उसने मैंडेबल को फॉरवर्ड मूव कराया उन लोगों में जिनके अंदर ग्लोसोपिटोसिस है। नाउ व्हाट इज द ग्लोसोपिटोसिस? बेसिकली इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टंग। टंग की पोजीशन की वजह से योर मैंडेबल इज रिट्रूडेड, और उसकी वजह से आपको मसला आ रहा है, तो योर मैंडेबल शुड बी फॉरवर्ड। तो पेरे रॉबिन ने वल्केनाइट ब्लॉक देके उसको मैंडेबल को फॉरवर्ड कराया। विगोस एंडरसन ने 1908 में डेनमार्क में अपनी डॉटर के लिए लो स्पिटिंग अप्लायंस लगाई। ये एक मॉडिफाइड हॉले थी ना। व्हाट इज द हॉले रिटेनर? हॉले रिटेनर इज अ combination of an labial bow and also the two atoms which are placed into the molars for retention purpose। तो उसने कहा कि maxillary arch plus the lower lingual horseshoe shaped flange, ठीक है, उसके ऊपर यानी कि ये हॉले लगा के नीचे उसने lingual horseshoe shaped flange उसका बनाया। तो इस हॉलो रिटेनर और इस फ्लैंज ने जो है मैंडिबल को फॉरवर्ड पुट कराया। रिजल्ट्स हमारे पास जो है वो किस तरह है कि उसके अंदर आपके पास सेजिटल करेक्शन थी, और उसकी फेशियल जो प्रोफाइल थी उसकी डॉटर की वो इम्प्रूव्ड थी। तो उसने उसको कहा कि ये एक तो एक बायोमैकेनिकल वर्किंग रिटेनर के तौर पर इसने काम किया। बाद में कॉल्ड हॉपल ने इसके अंदर चेंजेस प्रोड्यूस की, और बाद में जो उसने चेंजेस प्रोड्यूस की उसके बाद उसने इसका नाम रखा फंक्शनल जॉ ऑर्थोपेडिक्स। अब जो एंडरसन्स की अप्लायंस जो कि बायोमैकेनिकल वर्किंग रिटेनर है, और हॉल की जो फंक्शनल जॉ रिटेनर है, उन्होंने मिल के नॉर्वे के अंदर अप्लायंस बनाई जिसको उन्होंने नॉर्वेगियन अप्लायंस का नाम दिया। लेकिन अब हम नॉर्वेगियन अप्लायंस को एज एन एक्टिवेटर जानते हैं, और एक्टिवेटर की एबिलिटी ये है कि वो मसल्स को एक्टिवेट करता है, और मसल्स को एक्टिवेट करके आपके मैंडेबल को फॉरवर्ड मूव कराता है। अब इसकी इंडिकेशन है कि इट इज़ यूज्ड इन द एक्टिवली ग्रोइंग इंडिविजुअल्स। नाउ व्हाई इन द एक्टिवली ग्रोइंग इंडिविजुअल्स? बिकॉज द एक्टिवेटर इज़ यूजिंग द ग्रोथ ऑफ द पेशेंट, और ग्रोथ जो है वो आपकी एक लिमिटेड टाइम तक होती है। सो योर ग्रोथ इज़ यूज्ड बाय दिस अप्लायंस टू प्रोड्यूस द चेंजेस। ठीक है, तो वो ग्रोथ जो है उन लोगों में ही यूज़ होगा अप्लायंस जिनके अंदर ग्रोथ अभी हो रही है, बिकॉज ग्रोथ अगर स्टॉप हो जाए तो दिस अप्लायंस इज़ नॉट वर्दी और वैल्यूएबल। मैक्सिलरी प्लस मैंडिबुलर टीथ को वेल अलाइन करती है। मैंडिबुलर इंसाइडर्स को जो है वो अपराइट करती है, यानी कि जिनके अंदर आपके पास टीथ जो हैं वेल अलाइंड होंगे उनके अंदर ये यूज़ होगी। एंड ऑल्सो इन द पेशेंट्स हु हैव द प्रॉपरली और ना अपराइट मैंडिबुलर इंसाइजर ओवर द बेजल बोन। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? क्योंकि ये ग्रोथ को यूज़ करी, जॉ की ग्रोथ को यूज़ करी है। उसके अलावा इसके अंदर एरोल हाइजीन की इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, और आपको इतनी ज़्यादा लॉन्ग अपॉइंटमेंट्स नहीं लेनी पड़ती हैं। एंड देन यू हैव शॉर्ट अपॉइंटमेंट, और उसमें जस्ट थोड़ी सी टाइटनिंग और एडजस्टमेंट होती है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर भी नहीं है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ द इकोनॉमिकल के ये ईजिली यू कैन हैव दिस अप्लायंस। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस में नंबर 1 इज़ दी कॉपरेशन। कोई भी ऐसी अप्लायंस जो आपके माउथ में लगनी है, इफ़ इट इज़ रिमूवेबल, तो उसके लिए पेशेंट कॉपरेशन ज़रूरी है, बिकॉज उसको प्रॉपर टाइम तक पहनना एंड देन उसकी टेक केयर करना इज़ दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेशेंट। तो ये कोई बहुत ज़्यादा डिटेलिंग और फिनिशिंग नहीं करेगी ओक्लूजन की, जस्ट आपके पास जॉ चेंजेस प्रोड्यूस कर रही होती है। इसलिए बाद में जब हम इस अप्लायंस को यूज़ कर लेते हैं देन उसके बाद हमें फिक्स्ड अप्लायंस थेरेपी भी लेनी पड़ती है। तो ये उन पेशेंट्स के लिए इतनी इतनी प्रोडक्टिव नहीं है जो कि साइकोलॉजिकली जो हैं वो अभी तैयार नहीं है कि उनको पहले एक अप्लायंस लगे देन उसके बाद उनकी फिक्स्ड अप्लायंस थेरेपी भी हो, और ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। दैट्स वाई वो जो है शॉर्ट अपॉइंटमेंट्स वॉज गुड, बट
नाउ द फिक्स्ड अप्लायंस थेरेपी इज़ अ प्रॉब्लम फॉर सम पेशेंट्स। उसके बाद है ये मैंडिबल को रोटेट नहीं करा सकती है, इसलिए ये जिन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लोअर फेशियल हाइट है उनके अंदर भी ये यूज़ नहीं होगी, क्योंकि ये मैंडिबल को रोटेट भी करवा देती है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि ये मोड ऑफ एक्शन ऑफ द एक्टिवेटर किस तरह से ये इस्तेमाल होती है एंड हाउ इट वर्क्स। नंबर वन इज़, चूँकि हमारे पास लास्ट वॉज द पर्सन इन द सेंस एंड होल जिन्होंने फाइनली ये अप्लाइंस हमें दी है, तो उन्होंने बोला है, उनका ये कहना है कि मस्कुलोस्केलेटल अडेप्टेशन होती है ना। व्हाट इज़ द मस्कुलोस्केलेटल अडेप्टेशन? दैट मीन्स स्केलेटल के अंदर तो आपके जॉज आ जाते हैं, ठीक है, कि आपका मैंडिबल है, ठीक है, मैक्सिला है, एंड द मसल्स मस्कुलोस्केलेटल में आपके बक्सिनेटर, आपके चीक के मसल्स, आपके लिप्स, टंग्स और माउथ और फेशियल मसल्स जो हैं उनको यूज़ करके ये जो है चेंजेस प्रोड्यूस किए जा रहे होते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू पैटर्न ऑफ द मैंडिबुलर क्लोजर। कि पहले योर पैटर्न ऑफ क्लोजिंग योर माउथ, योर मैंडिबल इज समथिंग डिफरेंट, बट अब जब आप एक्टिवेटर को यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो योर क्लोजर पैटर्न इज समवट डिफरेंट फ्रॉम योर प्रीवियस वन। तो अब आपके पेशेंट को माउथ को जो है वो बंद करने के लिए मैंडिबल को आगे लाना पड़ेगा। तो ये अप्लायंस जो है इसको और साथ ही साथ अप्लायंस को भी इंगेज करना है। तो यहाँ पे आपके मसल्स जो है वो स्ट्रेच होंगे। वी ऑलरेडी सेड इट इज अ स्केलेटल मस्कुलोस्केलेटल अप्लायंस वर्किंग ऑन दिस प्रिंसिपल। सो इसके अंदर जो मसल्स हैं वो आपके स्ट्रेच होंगे, क्योंकि मसल एक्शन होगा, मसल्स पे फोर्स लगेगी तो ही चेंज प्रोड्यूस होगा। तो मसल जब स्ट्रेच होंगे तो जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एक मायोटैक्टिक रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करेंगे, और जब वो मायोटैक्टिक रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होगा तो वहाँ से काइनेटिक एनर्जी बनेगी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी ना, व्हाट दिस काइनेटिक एनर्जी इज डूइंग, नंबर वन इट इज़ मैक्सिलरी डेंटोलवेलियर स्ट्रक्चर्स को फर्दर आगे नहीं आने देगा। बिकॉज अगर आपका मैक्सिला बहुत ही ज़्यादा को फॉरवर्डली प्लेस्ड है तो तब भी आपकी बाइट इज़ नॉट प्रॉपर, एंड इफ योर मैंडिबल इज rooted very much, तब भी आपकी bite is not proper. So your maxilla should not be that much forward and your mandible should not be that much retruded. Both should be in the normal position so that your occlusion or your mouth closure will be in good position. तो यहाँ पे आपका जो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, आपके डेंटल एल्वियोलर स्ट्रक्चर्स जो हैं मैक्सिलरी, उनको आगे नहीं आने देता है। नंबर वन ये काइनेटिक एनर्जी का काम है। नंबर टू काइनेटिक एनर्जी का काम ये है कि आपके पास ये जो मैक्सिलरी डेंटो एल्वियोलर स्ट्रक्चर्स हैं इनको डिस्टली मूव कराएगा। जब ये डिस्टली मूव करते हैं तो आपकी बाइट क्लोज भी होती है, आपकी पीछे भी फॉरवर्ड जो मूवमेंट थी वो भी मैक्सिला की रुकती है। थर्ड वन फंक्शन परफॉर्म बाय योर काइनेटिक एनर्जी इज दी ये रेसिप्रोकल फॉरवर्ड मैंडिबल, क्योंकि मैंडिबल इज रिटूडेड, योर मैंडिबल इज रिटूडेड, और मैंडिबल को हम लोगों ने फॉरवर्ड मूव कराना है। मायोटैक्टिक रिफ्लेक्स, अब जब मसल स्ट्रेच हुए उनकी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उनका मायोटैक्टिक रिफ्लेक्स हुआ, तो उसके साथ साथ कंडाइल, क्योंकि योर मैंडिबल इज समवट लाइक दिस, कि ये पीछे आपका दिस वन इज योर कंडाइल एंड देन गोज द रेमस एंड देन द बॉडी ऑफ द रेमस। सो जब मैंडिबल मूव कर रहा है तो कंडाइल के अंदर भी चेंजेस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। कंडाइल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है मैंडिबल की पोजीशन के अंदर। सो योर कंडाइलर अडेप्टेशन इज गोइंग ऑन विद द मैंडिबल मूवमेंट। फिर ये है कि इसके अंदर विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी जो होती है, अब विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है कि जब आप स्वेलो कर रहे होते हैं प्लस व्हेन यू आर स्लीपिंग, तो हार्वोल्ड, वुडसाइड और हेरन्स ये बोलते हैं कि आपके पास एक फोर्स जनरेट होती है जो कि एक पैसिव टेंशन है। पैसिव टेंशन मीन्स कि वो इतनी ज़्यादा कोई एक्टिव फोर्स अप्लाई नहीं करेगी, बट इट इज़ समवेट अ फोर्स जनरेटेड, ठीक है। वो फोर्स अप्लाई नहीं हो रही बट इट इज़ जनरेटेड। अब मसल्स और सॉफ्ट टिशू जो हैं, आपके जो टिश्यूज़ हैं वो स्ट्रेच होंगे, ठीक है। जब वो स्ट्रेच होंगे तो वो क्या होगा, एक एक्शन प्रोड्यूस होगा और उसको कहते हैं विस्कोलास्टिक प्रॉपर्टी। आई एम अगेन रिपीटिंग, जब आपके मसल्स, आपके सॉफ्ट टिश्यूज़, आपके जो टेंडनस टिश्यू है, व्हेन दे विल स्ट्रेच दे विल प्रोड्यूस or they will be responsible for some action and it is called as the viscoelastic property. Now the construction bite, it is very important to understand the construction bite in the activator because it's the most important procedure we are doing for making this appliance. Bite जो है वो किस तरह ली जाती है, उसकी रिकॉर्ड कैसे करते हैं। इंटरमैक्सिलरी वैक्स रिकॉर्ड मैंडिबल और मैक्सिला रिलेट इन ऑल थ्री डिमेंशंस। अब कौन सी थ्री डिमेंशंस में हम उसको रिलेट करेंगे, यू आर रिलेटिंग योर मैंडिबल एंड मैक्सिला इन योर ट्रांसवर्स रिलेशन, in your vertical relation and in your sagittal relation। इन तीन प्लेन्स में आप इंटरमैक्सिलरी वैक्स रिकॉर्ड लेते हैं, ठीक है। अब होता क्या, नॉर्मली योर मैंडिबल इज रिटूडेड, ठीक है, ये आपका मैंडिबल जो है वो रिटूडेड पोजीशन में है, बट आपने बाइट उसकी रिटूडेड पोजीशन में नहीं लेनी, बिकॉज वो तो एक उसकी फॉल्स पोजीशन है और आप फॉल्स पोजीशन में ही बाइट लेके अप्लायंस तो नहीं बनाएंगे। आपने फोर्सफुली मैंडिबल को आगे लेकर आना है
एंड देन फॉरवर्डली प्लेस करके उसको उसको आगे ला के फॉरवर्डली प्लेस करके उसकी बाइट रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। सो मैंडिबल की रिपोजिशनिंग होगी, उसकी पोजीशन को चेंज किया जाएगा। पोजीशन चेंज किस तरह से होगी कि मैंडिबल फॉरवर्ड आएगा और उसकी जो बाइट है वो वर्टिकली थोड़ी सी ओपन होगी। तो मोस्टली हम कितना मैंडिबल को आगे लाते हैं 4 to 5 मिलीमीटर, और कितना हम वाइट को वर्टिकली ओपन कर सकते हैं 2 to 3 मिलीमीटर बियॉन्ड दी फ्री वे स्पेस।